अभी जो हमने पढ़े हैं बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के जो मैंने अभी सेंटेंसेस आपको पढ़ाए हैं, नेगेटिव तक मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं जो थर्ड कैटेगरी होती है इंटारोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान से देखेंगे, इंटारोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको ये बताए थे कि दो तरह से होते हैं। एक वो इंटारोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटारोगेटिव्स में आपको बताया था कि क्या आप पढ़ते हो, क्या आप अपने से बड़ों का कहना मानते हो, क्या आप रोज स्कूल जाते हो। तो जो क्या से शुरू होते हैं उनका मैंने आपको वहाँ पे भी फॉर्मूला बताया था कि डू डस पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। वो सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होंगे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की जो इंटेरोगेटिव वर्ब फॉर्म है वो है डिड। नेगेटिव में डिड नॉट पढ़ा था, तो सबसे पहले डिड ही आएगा। कब? जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा। ठीक है, यदि अगर ये इंटेरोगेटिव तो है ही, प्रश्नवाचक तो है ही, अगर इसके साथ ही नेगेटिव भी हो, जैसे अगर मैं कहूँ क्या तुमने अपना कल काम नहीं किया, क्या भी क्वेश्चन में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो इस केस में यदि नहीं, देखो नहीं शब्द भी उस स्टेटमेंट में है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जो वाक्य है इंग्लिश में, उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है अगर उसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, क्या कल आपने पढ़ाई की। देखो क्या सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या आपने कल पढ़ाई की। तो क्या सेंटेंस बनाया है, देखो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा डिड यू, सब्जेक्ट है यू, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। सो डिड यू स्टडी यस्टरडे, डिड यू स्टडी यस्टरडे, बन गया सेंटेंस। फिर है, क्या सभी लोग बाजार नहीं गए थे। अब मैंने इसको ये वाला अपन नहीं वाला भी बना दिया एक स्टेटमेंट, क्या सभी लोग बाजार नहीं गए थे। डिड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन क्या से शुरू होगा उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। क्या सभी लोग बाजार नहीं गए थे। डिड ऑल द पीपल, देखो सब्जेक्ट है उसमें ऑल द पीपल, डिड सब्जेक्ट है ऑल द पीपल, सभी लोग मतलब ऑल द पीपल, नॉट गो टू मार्केट। डिड ऑल द पीपल नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वैसे ही आप बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। क्या तुम कल घर नहीं आए, तो क्या बन जाएगा, डिड यू नॉट कम टू होम यस्टरडे। क्या अंकित ने अपना कार्य पूरा किया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिड अंकित कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है, तो क्या आपने इसमें डाले गए मैसेज कक्षा 6 के पेरेंट्स को बताए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड यू टेल द पेरेंट्स ऑफ क्लास 6 अबाउट द इंफॉर्मेशन पास्ड इनटू द ग्रुप। इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो जो क्या से शुरू होते हैं। अब वहीं अगर अब दूसरे टाइप, जो हमारे दूसरे टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो क्या है, जिनमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है। जैसे अगर मैं कहूँ तुम कल कहाँ गए थे, कहाँ, तो कहाँ बीच में आ गया। तो कहाँ जब बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लेनी है, बाकी पूरा वही फॉर्मूला है जो ऊपर है। देखो ध्यान से देखो, वही डिड सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर उससे पहले WH फैमिली आएगी। ठीक है, कब, जब प्रश्न बीच में हो, प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो। और अगर इसमें भी नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव तो है ही, अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना है। देखो यदि नहीं भी है तो, नहीं शब्द भी आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएं। अब सेंटेंस बना लेते हैं, सुमित ने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। देखो क्यों बीच में आ रहा है ना प्रश्न सूचक शब्द, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं जिसमें इंटरोगेशन भी है एंड नेगेशन भी है। सो दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सुमित ने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया था, या क्यों नहीं किया ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लिए लिखा हुआ है। तो सुमित ने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। देखो दिस इज कॉल्ड WH फैमिली, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आ जाएगी, हमने ले लिया वाई, क्यों को हम कहते हैं वाई। फिर वहीं डिड आना ही आना है, वाई डिड सुमित। अब क्योंकि नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था नॉट लगाने को, सो वाई डिड सुमित नॉट डू हिज होमवर्क, वाई डिड सुमित नॉट डू हिज होमवर्क। बच्चे घर वापस क्यों गए, बच्चे घर वापस क्यों गए, क्वेश्चन,
सो व्हाई डिड चिल्ड्रन गो बैक देयर होम्स, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, उसको होम कर लेंगे, HOME यहाँ पे आ जाएगा। व्हाई डिड चिल्ड्रन गो बैक, वापस क्यों गए, वैसे घर, हाँ। सो व्हाई डिड चिल्ड्रन गो बैक होम, ठीक है। तुम्हारे मित्र कब आए, तुम्हारे मित्र कब आए, कब को इंग्लिश में कहते हैं when, WHEN। सो तुम्हारे मित्र कब आए, क्या हो जाएगा when did तो आएगा ही। योर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है आपके फ्रेंड्स, आने को हम कहते हैं कम, द फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा when did your friends come। सभी खिलाड़ी क्यों रुक गए थे, सभी खिलाड़ी क्यों रुक गए थे, तो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ क्यों, वाई, देखो वाई आ गया, या बिल्कुल उसी के हिसाब से फिर डिड आएगा, डिड है ना, डिड आ गया, सब्जेक्ट है सभी खिलाड़ी, ऑल द प्लेयर्स, रुकने को हम कहते हैं स्टॉप, सो व्हाई डिड ऑल द प्लेयर्स स्टॉप। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। सो हमने सबसे पहले जो मैंने इसका वीडियो दिया है वो सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव का है, और अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, जो दो तरह के हैं, जिसको मैंने 3.1 एंड 3.2 कैटेगरी में रख दिया है। एक वो इंटेरोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं, क्या ऐसा किया, क्या ये हुआ, ठीक है। तो जो क्या से शुरू होगा उसमें क्या की एक्चुअली अंग्रेजी आती ही नहीं है, उनमें हम व्हाट यूज़ नहीं करते, बल्कि जो भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में चल रही होती है उसका यूज़ किया जाता है। और जो डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इनको हम एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें डिटेल्ड आंसर देना है कि क्यों, कहाँ, कैसे। तो ऐसे जो होते हैं क्वेश्चंस उनमें उनकी इंग्लिश पहले आती है, फिर से इस चीज़ को ध्यान रखना, उस शब्द की अंग्रेजी पहले आएगी, बाकी पूरा फार्मूला वही है जो फर्स्ट था। एंड इफ़ इट इज़ नेगेटिव ऑल्सो तो सब्जेक्ट के बाद ही नेगेटिव नॉट आएगा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मैंने, और ये जो मैं टेंस पढ़ा रही हूँ बच्चों, ये सिर्फ किसी एक क्लास के नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसके बिना कहीं ना कहीं यू कैन नॉट फ्रेम अ सिंगल सेंटेंस। सो इसे 6 to 10th एंड स्पेशली 10th के बच्चे, 9th 8th, जिसको समझ में आ सकता है आपको तो सीखना ही सीखना है, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गए हैं। और आप लोग क्या करेंगे कि आप इसी तरह के सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, उसका नेगेटिव बनाएंगे, उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, और उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे।